प्रभु की आराधना में सिस्टर रुचि आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू पास्टर। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने आज ये सुंदर अवसर दिया और स्तुति आराधना के योग्य हमें ठहराया, इसलिए परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर का वचन है, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। और कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरे उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं।
तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर जी। हम वचन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में है, वो हमें प्रभु का वचन सुनाएंगे, इसलिए हम पास्टर भिंगार जी को, आइए पास्टर जी, आपका वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या परमेश्वर ने हमें इस अनुग्रह में परमेश्वर लाके खड़ा कर दिया कि आज जो पूरा भारत देश एक आनंद उत्सव मना रहा है। हमारे भारत देश को स्वतंत्र हुए 76 साल पूरे हो गए और 77 में हम अभी आ गए, लेकिन इस आनंद उत्सव में हर भारतवासी आज परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए एक आनंद कर रहा है। लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। आज भारत को स्वतंत्र हुए 1947 में जो स्वतंत्रता मिली, इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज देश को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन परिस्थिति ये है कि सच में आज लोगों के बीच में खरी आजादी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो आजादी आई है क्या? तो परमेश्वर के प्रियजनों, हिंदी बोलने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज मैं वचन के लिए आपका दास आपके सामने हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहले तो मैं हर एक मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को जो परमेश्वर में उसकी सेवकाई में विश्वासु है, विशेषता हमारे ओक्लामा प्रेयर लाइन जो है, इनके चलाने वाले सब मेरे भाई मेरे बहनें, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे पास्टर कुरियन चरियन जो मननगर डिस्ट्रिक्ट में हर एक जिले में, हर एक तालुका में, हर एक खेड़े गांव में जाके परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझे ये अवसर दिया कि परमेश्वर की वचन की सुसमाचार की सेवा, परमेश्वर के वचन की सेवा आज इस इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं आपके सामने कर सकूं। तो परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन जो कि हमें यूहन्ना इसका 8वां अध्याय और 36वें वचन में परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। धन्यवाद हो परमेश्वर के नाम का कि इस वचन में परमेश्वर हमें आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर हमें पाचारण करता है। प्रियो, आज भारत को स्वतंत्र हुए
75, 76 या 77 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी जगह है, ऐसे लोग हैं, ऐसे गांव है जहां पर आज भी परमेश्वर की स्वतंत्रता नहीं पहुंची, परमेश्वर का नाम और परमेश्वर की नाम की महिमा नहीं पहुंची। प्रियो, हम इस ऐसे परमेश्वर की सेवकाई में है, जो परमेश्वर हमें आजादी देता है, जो परमेश्वर हमें सचमुच की बंधन से आजादी देता है। जैसे कि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि वचन में ऐसा लिखा गया है कि सच में यदि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, जैसा कि पुत्र को तुम जानोगे, तो पुत्र तुम्हें सचमुच की आजादी यानी स्वतंत्रता देगा। परमेश्वर के प्रियो, आज हम परमेश्वर की सेवकाई में हैं। परमेश्वर की सेवकाई करने का हमें सुअवसर परमेश्वर ने दिया है। हमारे घराने से, हमारे कुल से, हमारे लोगों से, हमारे जाति से परमेश्वर ने हमें चुना है। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें इफिसियों की पत्री में पहले अध्याय में 3 वचन ऐसे कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्यारे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि हमारे परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो पिता है, जो परमेश्वर है, वो धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि उसने हमें चुना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता धन्य हो, ओ जिसने हमें मसीह में यानी यीशु में स्वर्गीय स्थानों में जो आशीष है, जो आध्यात्मिक आशीष है, वो आशीषों से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। प्रियो, आज हम सेवकाई करते समय मैं जानता हूं कि खेड़ेगांव, जो खेड़ेगांव होता है, जो यानी छोटे छोटे एरिया होते हैं, वहां सेवकाई करना बहुत कठिन काम है। क्योंकि वहां के लोगों के हालात बेकार होते हैं, वहां के लोगों को काम धंधा नहीं होता, वहां जाने आने का साधन नहीं होता, वहां की परिस्थिति सेवकाई के लिए अनुकूल नहीं होती। लेकिन धन्य हो आप सभी कि परमेश्वर ने हमें ऐसे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में खड़ा कर दिया है, जहां पर ऐसी चैलेंजिंग मिनिस्ट्री होने के कारण भी परमेश्वर के दास के लीडिंग के द्वारा हम उत्तेजित हो जाते हैं कि हमें जाकर परमेश्वर की सेवकाई में विश्वासी योग्य ठहरना है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता जो परमेश्वर है, वो धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि उसने हमें चुन लिया है भाइयों। क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की आध्यात्मिक जो आशीष है, स्वर्ग की जो वरदान है, वो वरदानों से हमें ख्रिस्त में यानी यीशु मसीह में हमें आशीषित किया है। इसलिए हम कभी कमजोर ना पड़े, हम खुद को दृढ़ करें, मजबूत करें, हम परमेश्वर की ओर ताके, क्योंकि हमारी सहायता, हमारी मदद परमेश्वर की ओर से आती है भाइयों। तो जैसे कि परमेश्वर हमें इस वचन में कहता है कि हमारी आशीष जो है, हमारे आध्यात्मिक उन्नति जो है, हमारे आध्यात्मिक वरदान जो है, तो स्वर्ग की ओर से मिलते हैं। इसलिए इस पृथ्वी की ओर हमें ताकना नहीं चाहिए, इस पृथ्वी की ओर हमें मदद के लिए गुहार नहीं लगानी चाहिए। हम जैसे सेवकाई करते हैं तो कुछ ऐसी संकट भी आते हैं, कुछ ऐसे वाक्य भी घटते हैं कि जब हम सेवकाई में होते हैं हमें सताव होने लगता है, हमें कुछ अड़चने आने लगते हैं, तो हम थोड़ा सा हिल जाते हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर कि हमारे सामने ये समस्या है, हम किस प्रकार इस समस्या से निपटेंगे। तो भाइयों, डरो मत। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इस परमेश्वर में तो यानी इस जगत में तो हम खाली एक चलने वाले आदमी है। हमारा राज्य, हमारा देश, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, और हमारा स्वर्ग का परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता जो परमेश्वर है, वो हमें इस जगत में अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने हमसे इस वचन के द्वारा वायदा किया है कि मैं स्वर्ग की जो आध्यात्मिक आशीष है, वो आशीषों के द्वारा मैं हर एक विश्वासियों को, मैं हर एक अपने दास दासियों को मैं आत्मिक उन्नति से, मैं आत्मिक आशीषों से आशीषित करूंगा। प्रियजनों, इस वचन के द्वारा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें इस पृथ्वी की जो समृद्धि है, हमें इस पृथ्वी से जो उम्मीदें हैं, उसके ऊपर आंख नहीं लगानी चाहिए। बाइबल में जैसे मत्ती की किताब में प्रभु यीशु
मसीह कहते हैं कि तुम्हारा धन जो है इस पृथ्वी पे इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहाँ पे वो नाश हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा धन जो होना चाहिए वो स्वर्ग में होना चाहिए। यानी स्वर्ग में जब हम धन इकट्ठा करेंगे तो वहां नाश नहीं होने वाला, और स्वर्ग की और जब हम अपना धन, अपनी आत्मिक आशीषों को देखते हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी सेवकाई की नजर जो है तो हमारे परमेश्वर पिता के हाथ के ओर होगी। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने सुसमाचार सुनाया, पूरे जगत को सुसमाचार की घोषणा की। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जिस जगह हमारे यीशु मसीह गए, उस जगह पे उन्होंने जो मैसेज दिया, जो सुसमाचार सुनाया, हजारों लोग प्रभु यीशु की मसीह के पीछे आ रहे थे, हजारों लोग प्रभु की वाणी को सुन रहे थे। और हर एक वाणी में, हर एक शब्द में, हर एक मैसेज में मेरे मसीह ने, मेरे यीशु ने एक ही बात समझाई कि स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। अनेक दाखलों के द्वारा परमेश्वर ने, मेरे यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। परमेश्वर ने हर अपने शिष्य से कहा कि स्वर्ग की राज्य की सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा हर एक सुसमाचार जो है, हमारा हर एक बात जो है, हमारी हर एक सेवकाई जो है, वो स्वर्ग के राज्य के निकट में होनी चाहिए। हमारा हर एक संदेश हमारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो स्वर्ग, जो अनंत काल का जीवन है, उसके संदर्भ में होनी चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपनी सेवकाई पूरी की और हमें जाते समय वचन दिया कि जाओ, तुम पृथ्वी के अंत तक जाओ और हर एक मनुष्य को शिष्य बनाओ, हर एक मनुष्य को सुसमाचार सुनाओ, हर एक मनुष्य को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें हम मेरे पीछे, मेरे स्वर्ग के लिए जीने के लिए उन्हें तैयार करो। तो परमेश्वर के सेवकों, हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है। जैसे कि मैं सोच रहा था कि हमारी कलीसिया है, हमारे आईपीसी कलीसिया है, परमेश्वर ने सच में एक विश्वास, एक आत्मिक उन्नति के द्वारा, एक परमेश्वर के जीवंत रेमा वर्ड्स के द्वारा हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को, हर एक दास दासी को, हर एक परमेश्वर के दास को भरा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आईपीसी चर्च के लिए, हमारे आईपीसी कलीसिया के लिए। तो रात में मैं एक बात सोच रहा था कि परमेश्वर, तेरे लोगों के बीच में मैं, तेरे लोगों के निकट में सबसे छोटा दास, यानी आईपीसी कलीसिया में मैं ज्वाइन हुआ। पास्टर कुरियन चरण साहब ने परमेश्वर के द्वारा मुझे नियुक्त किया और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर, हमारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे छोटा दास होने के कारण मैं अपने बड़े भाइयों से कैसे बात करूं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आईपीसी कलीसिया के बारे में जब सोचता हूं तो मेरे मन में एक बात आई कि कलीसिया पे हमें निर्भर नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कलीसिया जो है वो एक माँ का काम करती है। अपनी आईपीसी कलीसिया हमारे लिए एक माँ की जैसे है, जो हमारे हर एक संकट में, हर एक दुख में, हर एक परिस्थिति में हमें आधार देती है, हमें संभालती है, हमें एंकरेज करती है परमेश्वर की सेवकाई के लिए। हर एक जो हमारे आईपीसी कलीसिया या ओक्लामा प्रेयर लाइन की जो प्रेयर है, हमें ताकत और हिम्मत देते हैं कि हम ना थके हुए परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते रहे। परमेश्वर के दासों, तो हमें परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन जैसा कि इस जगत में, इस संसार में एक कहावत है कि जो कोई बच्चा पैदा होता है उसे अपने माँ और बाप का नाम इस जगत में रोशन करना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे आईपीसी कलीसिया में मैं एक माँ की तरह, जो कलीसिया मुझे संभालते हैं, मुझे एंकरेज करते हैं, मुझे सेवकाई के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं अकेला नहीं, परंतु मेरे जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हो या पूरा भारत देश हो या भारत देश के जो बाहर लोग हैं, जो कलीसिया में, जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई में, जो परमेश्वर की सेवा के लिए, जो परमेश्वर के राज्य के लिए हर एक प्रकार की, वो छोटी हो या बड़ी हो, हर एक प्रकार की जो सेवकाई के लिए परमेश्वर ने हम सबको नियुक्त किया, वो सेवकाई करने में हम सभी विश्वासु बने। हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि हमें इस जगत में आशीष तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि उसने वायदा किया है, क्योंकि उसने हमें एक अधिकार दिया है।
क्योंकि हमें उसने इस जगत में आशीषित किया है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इस जगत की आशीषों के पीछे तो हम भागने वाले नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनुवाद के 28 अध्याय में हमें हर एक प्रकार के, हमारे बरकत के लिए, हमारे भेड़ बकरियों के लिए, हमारे खेती बाड़ी के लिए, हमारे हर एक प्रकार के लिए परमेश्वर हमें आशीषित वो वचन के द्वारा किया है। लेकिन इस इफिस 1:3 में जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता जो परमेश्वर है वो धन्य हो, क्योंकि उसने हमें स्वर्ग की आध्यात्मिक आशीषों के द्वारा क्रिस्त यीशु में आशीषित किया है। मेरे भाइयों, इस संसार की आशीषों तो में हमें प्रभु यीशु के द्वारा मिली हुई है, लेकिन हमारी आंखें, हमारी नजर इस समय हमारे स्वर्गीय पिता की ओर, हमारे स्वर्ग की ओर, जो स्वर्ग की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है, जो स्वर्ग का सुसमाचार सुनाने के लिए, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो स्वर्ग का राजा है, उस राजा की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इसलिए खंबीर हो जाओ। मुझे मालूम है, जैसे कि हम मणिपुर के लिए प्रार्थना में रो के परमेश्वर से वहां की परिस्थिति नॉर्मल होने के लिए दुआ कर रहे हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, विशेषतः हमारे ख्रिस्ती भाई हो, जो सताव या जो परिस्थिति वहां पे आज इस समय घट रही है, वो लोग यानी जो इंसान है वो तो खाली है, लेकिन इसके पीछे जो अंधकार की सत्ता है, जो शैतान का साम्राज्य वहां पे लोगों को सताव में, त्रास में, संकट में रोने के लिए वहां पे लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। तो प्रियो, हमें प्रार्थना करनी है, हमें उनके लिए रोना है, क्योंकि हमारी प्रार्थना, हमारी अगुवाई, हमारी बुलाहट जिस परमेश्वर ने दी है, हमारे प्रार्थना के द्वारा वहां का और जो वातावरण है, जैसे कि अंतराल के जो दुरात्मे हैं, उनको हमें इस समय प्रार्थना में बांधना चाहिए, उनको धमकाना चाहिए। वहां की परिस्थिति ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए हर एक परिस्थिति जो है वो अनुकूल है। विश्वास करने वालों के लिए जो असंभव बात है वो संभव होने वाली है। तो हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, कि हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसी सेवकाई दी है, हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे जगह खड़ा कर दिया है, हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे देश के लिए सेवक या दास बनाया है, जो कुछ समय पहले बंदवाई में था, जो कुछ समय पहले अंग्रेजों की गुलामी में था, लेकिन आज आजाद हुआ है। लेकिन सचमुच की आजादी जो हमारा परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु की मसीह के लहू के द्वारा आजादी मिलती है, वो आज भी हमारे भारत देश में पहुंची नहीं। मेरे प्रियो, हम धन्य हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारे परमेश्वर ने उसकी सेवकाई हमारे हाथ में दी है। तो हम जिस जगह पे सेवकाई करते हैं, हमारा खेड़ा हो, हमारा गांव हो, हमारा तालुका हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा देश, हम हर एक प्रकार से हमारे परमेश्वर की महिमा, हमारे परमेश्वर के राज्य के लिए दिन रात एक करके जो कोई मिलेगा उसको हमारे यीशु मसीह के राज्य के सुसमाचार सुनाने के लिए हम खुद को तैयार करें। प्रियो, अंत के दिनों का बिगुल बज चुका है। जो कुछ बातें हमारे सामने घट रही है, उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे राजा का, हमारे मसीह का, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का वो आगमन निकट है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इन दिनों में हमें जागरूक होना चाहिए, इन दिनों में हमें स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगानी चाहिए, क्योंकि हमारी मदद, हमारा सामर्थ, हमारा बल, हमारा भरोसा सब कुछ वहां से कृपा के द्वारा परमेश्वर हमें देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं तो एक छोटा सा दास हूँ आपके बीच में, लेकिन धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस बात को कह के खत्म करना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर ने आपके बीच में परमेश्वर का वचन बोलने के लिए मुझे ये मौका दिया। जो कुछ हिंदी में, मैं पहले भी बोला कि हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा का कि मेरा पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो बातों के ऊपर भरोसा रखने को हमें तैयार नहीं करता, लेकिन हम आत्मिक सेवकाई में है। हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जो कुछ बात बोला वो आत्मा के द्वारा हर एक हृदय में, हर एक विश्वास करता हूँ कि हर एक सुनने वाले हमारे भाई बहन और हर दास दासी के ऊपर पवित्र आत्मा ने मेरा मैसेज, यानी पवित्र आत्मा का मैसेज
पहुंचा दिया होगा। इस बात को मैं कह के परमेश्वर के नाम के धन्यवाद करता हूँ। पास्टर कुरियन चरियन हो, पूरा हमारा जो ओक्लामा प्रेयर लाइन है, जो हर एक भारतवासी के उद्धार के लिए, उसके तारण के लिए, उससे आजादी के लिए हम आज प्रार्थना कर रहे हैं। विशेषता संपूर्ण भारत देश में जो आज एक माहौल, खुशी का माहौल है, स्वतंत्रता दिन का जो माहौल है, हर एक भारतवासी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे परमेश्वर का राज्य हर जगह में आए। मेरे परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति की और मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक भारतवासियों की मुक्तता हो जाए और उन्हें मेरे पिता का राज्य समझ में आए, उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का राज्य समझ में आए। ऐसी सेवकाई, ऐसी धन्य सेवकाई परमेश्वर हम सबसे इन दिनों में करके ले रहा है। इसलिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। ओक्लामा प्रेयर लाइन के लिए धन्यवाद हो, और पास्टर या हमारे नगर डिस्ट्रिक्ट के लिए हर एक मेरे भाई और बहन जो इस समय सुन रहे हैं, उन सब का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करके विदा लेता हूँ। थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत बढ़िया वचन आज बताया, और हमें आज एक प्रभु के वचन के लिए जो स्वतंत्रता है इसके ऊपर आपने बहुत बढ़िया वचन बताया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए इस समय हम आखिरी अंत की प्रार्थना की ओर जाएंगे, करेंगे और प्रभु का आशीर्वाद देंगे। पास्टर तानाजी लेकर वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या पास्टर? आ रहा है, बोलो बोलो, आवाज आ रहा है। दैव पच्ची प्रीति